हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर में बोला था, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा कि हमें पता चले कि वीडियो कैसा है। इससे होगा कि और मेहनत करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर मैपिंग का हम लोग करें तो इसमें बेसिकली कितना टाइप का होगा? 2 टाइप का, ठीक है? अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर मैपिंग का ऊपर, तो या तो ये हायर हाई बनाते हुए जाएगा, और एक या तो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के बनाते हुए जाएगा। ये 2 टाइप का, ठीक है? हायर हाई, हायर लो, दूसरा लोअर लो, लोअर हाई। ये 2 टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है? अगर हम लोग थोड़ा इसमें और डीप में जाएँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग को देखना कैसे है, तो इसमें आपका 3 चीज़ है। पहला है आपका बॉस, सेकंड है आपका चॉक, और थर्ड है आपका आईडीएम, इंडूसमेंट। हम लोग फर्स्ट जो है बॉस पे देखते हैं। बॉस कैसे होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हम लोगों को पता चल रहा है जो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करे उसको बोलते हैं बॉस। स्ट्रक्चर को ब्रेक करना उसे बोलते हैं बॉस। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जितना बार ये बॉस करते चलेगा उतना हमें पता चलता रहेगा कि हाँ, ये अपने डायरेक्शन में जाते रहेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न, बॉस बॉस का यही है। एक पैटर्न अपना फॉलो करते हुए चलेगा, बॉस करते हुए चलेगा, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है अपना बायस, ठीक है? ये बाइंग के लिए इस तरह और सेलिंग के लिए इस तरह लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई, फिर से लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। जो अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करे उसको बोलते हैं बॉस, ठीक है? आई होप कि आपको ये बॉस समझ में आया हो। भी और डिटेल में चलेंगे हम लोग बॉस पे ही। और और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ प्राइस जो है इसी तरह पे जाता है, इस तरह जाता है, तो आप गलत हैं। इस तरह प्राइस नहीं जाता है। ये जो है सिर्फ बॉस जो है बड़ा टाइम फ्रेम का हिसाब से ये इस तरह मूव करता है। बड़ा टाइम फ्रेम का हिसाब से ये इस तरह मूव करता है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जाइएगा तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक स्विंग बना, फिर से डाउन, फिर से स्विंग, फिर से डाउन, फिर से स्विंग, फिर से डाउन, फिर अप गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है? उसके बाद फिर से अपना डाउन आया, रिट्रेस लिया, डाउन आया। ये अपना अब जाके जो है ये अपना हाई ब्रेक करा, तब हुआ बॉस लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब हुआ बॉस। उसके बाद फिर ऐसा ही करते चलेगा, तब होगा आपका हायर टाइम फ्रेम का बॉस, और लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ दिखेगा इस तरह का, ठीक है? तो इसमें हम लोग फंसेंगे नहीं, जितना हो सके हम डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाएंगे। बॉस सबको समझ में आया? अब चलते थोड़ा इधर नीचे में। हायर हायर हाई, हायर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, बॉस, हायर हाई, हायर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, बॉस। बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए लोअर लो, लोअर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, बॉस, ठीक है? फिर से लोअर लो, लोअर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, बॉस, ठीक है? बॉस का हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौक पे। चौक क्या है? अगर चौक पे हम लोग बात करें, इसका पूरा नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अगर हमारा बायस अप का है, हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जा रहे हैं, ये इस तरह बॉस करते हुए जा रहा, ठीक है? बॉस करते हुए जा रहा, तो चौक कहाँ पर होगा कि हम लोगों को पता चल जाए कि डायरेक्शन अब चेंज हो चुका है? समझ में आया? तो अगर यहाँ पर बॉस करा, ये हमारा बॉस है, तो इसका चौक कहाँ पर होगा? फर्स्ट बॉस किया
तो इसका जो स्विंग लो होगा, इसका स्विंग लो सबसे नीचे में ये अपना पहला चौक होगा, चौक पॉइंट, ठीक है? ये बॉस कर दिया, उसके बाद फिर से नया स्विंग बना, फिर से नया हाई बना, उसके बाद फिर से स्विंग लो बना, डाउन आया, फिर से ये ब्रेक करा, तो अपना फिर से नया चौक कहाँ पर होगा? क्या यही रहेगा? यही अपना नया चौक रहेगा? नहीं, ये नहीं रहेगा। ये अपना पिछला चौक रहेगा। जब जो है, अगर पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया स्ट्रक्चर बना दे, नया बॉस बना दे, तो ये चौक शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? इसका काम खत्म हो जाएगा तब। इसका चौक इनवैलिड हो जाएगा, फिर से नया बॉस चौक बनेगा। यही सेम चीज रिपीट होते रहेगा, ठीक है? फिर से इसने क्या किया, ये पिछ बॉस को ब्रेक करा, बॉस क्रिएट हुआ, फिर से नया नया हाई बना, फिर से नया लो बना, ठीक है? और ये चौक जब तक वैलिड, जैसे यहाँ पर एक चौक हुआ, तो ये चौक जब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि ये अपने बॉस को ब्रेक ना करे। समझ में आ रहा हो? ठीक है? ये बॉस को ब्रेक करा, उसके बाद नया हाई बना, फिर से जो पुल बैक लेगा, उसके बाद जो अपने बॉस को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही ये नया चौक पॉइंट बनेगा। नया चौक पॉइंट बना, तो अपना ये पुराना वाला जो नीचे में चौक पॉइंट था, वो उसका काम खत्म, उसका कुछ नहीं होगा। अब जो है चौक का काम कहाँ पर आएगा? अब जो है यहाँ पर नया स्विंग बना, ठीक है? लेकिन इसने क्या किया, ये बॉस को ब्रेक ना नहीं किया, और ये इधर से ही मिडिल से स्विंग बनाकर इसको ब्रेक कर दिया। तो ये अपना हुआ चौक, ये अपना हुआ चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम लोगों को यहीं पर चौक होने से पता चल जाना चाहिए कि अब जो है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए नहीं, यहाँ से हम लोग सेलिंग में जाएंगे। समझ में आया? अब ये हमारा होगा लोअर लो, ये होगा लोअर हाई, और नया लो बनेगा तो उसको होगा बॉस। फिर से स्विंग, एक रिट्रेसमेंट, फिर से अपना जो ब्रेक करेगा वो हमारा होगा बॉस। ये होगा लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है? चौक समझ में आया? चौक पे अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे, ठीक है? तो अभी तक हम लोग क्या देखे? एक देखे हम लोग बॉस, कुछ इस तरह, स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो बॉस होगा, बॉस होगा, ठीक है? बॉस होगा। और जो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जैसे इस तरह ब्रेक करा, यहाँ पर ब्रेक करा, ये हुआ हमारा बॉस, बॉस, ये भी बॉस, और ये भी बॉस, ठीक है? ये बॉस हुआ। तो ये बॉस हुआ तो अपना बॉस प्लस हायर हाई, ये हायर लो। पहला बॉस हुआ तो अपना पहला पॉइंट निकला था यहाँ पर, जो कि हायर लो था, और प्लस चौक पॉइंट था। चौक पॉइंट था अपना यहाँ पर। फिर से नया हाई बना तो अपना चौक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर में आ गया चौक पॉइंट, ठीक है? फिर से बॉस करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक किया स्ट्रक्चर, उसके बाद अपना शिफ्ट होकर नीचे से ऊपर चला जाएगा। मतलब कहना यह है कि जितना बार बॉस करे, अपना चौक पॉइंट जो है शिफ्ट होकर ऊपर वाले नए लो पे आ जाएगा, जो सबसे लो हो वहां पर आ जाएगा, ठीक है? बॉस चौक समझ में आया? उसके बाद ये जो है नया स्ट्रक्चर ना बनाकर, या इस तरह जो है नया स्ट्रक्चर ना क्रिएट करके ऊपर ऊपर जो है ब्रेक नहीं नहीं करे, उसके बाद जो है मिडिल से ही अगर टैप करके डाउन मार दे, तो ये अपना हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक। अब यहाँ से अपना बॉस वही लोअर हाई, लोअर लो, और आईडीएम देख के सेल मारना है। आईडीएम पे भी हम जाएंगे अभी, ठीक है? बॉस और चौक क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं आईडीएम में। सबसे मेन चीज आईडीएम क्या है? इंडूसमेंट, ठीक है?
और आईडीएम को कहाँ पर देखा जाता है? ये जो है आईडीएम जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, सबको जो है परेशान करके रखा है आईडीएम। स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं लेकिन आईडीएम छोटा सा एक मिस हो जाता है, गलत मार्क हो जाने से जो है पूरा डायरेक्शन का ऊपर नीचे हो जाएगा, एक आईडीएम को गलत मार्क करने से। हम लोग आईडीएम देखते हैं अगर, ठीक है, बॉस अगर हम लोग देखें इस तरह हो रहा, तो बॉस, क्या आपको सही में लगता है कि बॉस इस तरह होता है तो यहाँ पर बॉस हो जाए? इसका कंफर्मेशन कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं होता क्या? इसका कंफर्मेशन होता है आईडीएम। जब तक आईडीएम नहीं होगा तब तक बॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आईडीएम कहाँ पर होगा, ये भी अच्छा सवाल है। तो आईडीएम होता है आपका इस तरह, जैसे एक स्विंग है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में तो स्विंग बनेगा, इस तरह स्विंग बनते हुए जा रहा, लोअर टाइम फ्रेम में स्विंग बनते जा रहा, इस तरह स्विंग बना। उसके बाद जो है आईडीएम, हमेशा याद रखिएगा आईडीएम जो है अपना हाई स्विंग के लेफ्ट वाले में आईडीएम होता है। हाई बना, इसके लेफ्ट में जब तक ये स्विंग लिया, फर्स्ट स्विंग अपना ब्रेक करा, ब्रेक करे या स्वीप करे कोई मैटर नहीं करता, इसको ब्रेक करे, उसके बाद आईडीएम होगा। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे कोई पीवाई टाइप करे, उसके बाद अब जाए। हाँ, अब जो है रूल थोड़ा बताना हम भूल गए, रूल हम बता देते हैं बॉस और चौक का। बॉस चौक का रूल है, अगर बॉस रूल, ठीक है, बॉस एंड चौक रूल। बॉस ऐसे करते हुए जा रहा, ठीक है, ऐसे करते हुए चला, स्विंग हो रहा, हमारा बॉस पॉइंट यहाँ पर है, हमारा बॉस पॉइंट इस जगह पर है, इस जगह पर अपना बॉस पॉइंट है। ये जब तक बॉस नहीं, जब तक जो है अपना कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ना करे, अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक बॉस नहीं होगा। अगर नीचे से जो स्विंग आ रहा है बॉस के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग करे तो वो होगा अपना वैलिड बॉस। अगर कैंडल इस तरह आए, इस तरह आए और इसके नीचे में क्लोज कर दे तो ये बॉस नहीं होगा। रूल याद रखिएगा, बॉस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है, तभी वो बॉस होगा। ठीक है, बॉस का रूल। और चौक का रूल, ये अपना बॉस हुआ तो यहाँ पर अपना फर्स्ट चौक हुआ, अपना फर्स्ट चौक हुआ, उसके बाद फिर से ब्रेक करा बॉस, उसके बाद फिर से इधर नीचे चौक पॉइंट हुआ अपना न्यू, तो फिर यहाँ से बॉस होने के बाद ये अपना कंटिन्यू नहीं रखा, ये यहाँ से नीचे आ रहा, तो चौक में भी जो है बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी है। चौक में भी बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी है, तब ये वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है चौक में भी। चौक पॉइंट जो है इस तरह अपना बॉडी क्लोज कर दे नीचे में, तब जो है ये वैलिड चौक होगा, तब ये जो है रिवर्सल पॉइंट बनेगा अपना। उसके बाद नीचे से आईडीएम देख के फिर से सेल मारना है। आई होप कि आपको रूल याद हो, याद रहे रूल। ठीक है, ये रूल है, बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी है, किसमें? बॉस में और चौक में, दोनों में। और आईडीएम का भी रूल हम बता देते हैं, आईडीएम रूल। आईडीएम का रूल, अगर एक बड़ा कैंडल हो इस तरह, एक बड़ा इस तरह का कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर में अगर बॉडी रहे, इसके अंदर में इस तरह कैंडल रहे और इस तरह कैंडल रहे, उसके बाद नीचे फिर से कैंडल आए और इनसाइड बार का कैंडल को लो स्वीप करके ऊपर जाए,
इनसाइड बार को, जैसे ये एक बड़ा कैंडल है इनसाइड बार में, इसके अंदर में दो कैंडल बना है और ये क्या कर रहा है, अंदर वाले कैंडल के लो को स्वीप करके अप में जा रहा है, ठीक है, अप में जा रहा है इनसाइड बार करके, इनसाइड बार वाले कैंडल को स्वीप करके, तो हमारा ये आईडीएम नहीं होगा, ये इनवैलिड है, ये हमारा नहीं है, इनसाइड बार वाले कैंडल को नहीं लेना है, इनसाइड बार में जो भी कैंडल है उसको नहीं लेना है आईडीएम के तौर पर, ठीक है। और जो है आईडीएम में, ये आपका आईडीएम आइडेंटिफाई करने का है, ठीक है। और इसका रूल जो है बेसिकली, जैसे यहाँ पर अपना लोअर लो बनाते हुए जा रहा, सॉरी हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ये स्विंग जो आईडीएम लिया है इसका कोई रूल नहीं है, इसको जो है स्वीप भी करे या फिर बॉडी क्लोज करे तो भी चलता है, इसका इस तरह है, इसका कोई रूल नहीं है, इसका जो है आइडेंटिफिकेशन का रूल है ये। चलिए हम लोग फिर से आइडिया में आते हैं। ये बॉस जो कर रहा, ये बॉस करते हुए इस तरह जाता है बड़ा टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में इस तरह, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में तो इस तरह जाता है, लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह जाता है, इस तरह। तो ये अपना फर्स्ट हाई पॉइंट को, जैसे हाई पॉइंट बनाया, उसके लेफ्ट साइड में हम लोगों को आईडीएम देखना है, लेफ्ट साइड में हम लोगों को आईडीएम देखना है, जैसे लेफ्ट साइड में आईडीएम हो गया, हमारा कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, कि ये अपना हाई पॉइंट बन गया, बॉस बन गया। बॉस कंफर्मेशन हो, बॉस का कंफर्मेशन है आईडीएम, आईडीएम हो गया तो हमें पता चल गया कि ये बॉस है अपना, आईडीएम से कंफर्मेशन होता है बॉस से, और हायर लो का कंफर्मेशन होता है अपना बॉस होने से, ठीक है। एम हुआ तो हमें पता चला हायर हाई मिल गया, बॉस मिल गया, और बॉस होने से हमें पता चला कि हायर लो मिल गया। समझ में आया? आई होप कि इतना आपको समझ में आया, बहुत कंफ्यूजिंग भरा है यार। बॉस चौक आईडीएम का जितना को समझ में आया हम समझाए, और थोड़ा चलते हैं नीचे में, अभी बहुत सारा बाकी है, और जो है डिटेल में जाएंगे एकदम। जैसे अभी हम बताए थे लोअर टाइम, हायर टाइम फ्रेम में अपना आई, हायर टाइम फ्रेम में बॉस करा, लेकिन वो उसको जो है लोअर टाइम फ्रेम में हम लोगों को आईडीएम देखना है, इस तरह चलता है। हायर हाई बना लोअर टाइम फ्रेम में, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नया हाई। उसके बाद आईडीएम हमेशा अपना लेफ्ट साइड के फर्स्ट स्विंग को देना है आईडीएम, जैसे हमारा आईडीएम हुआ वैसे ही हमें पता चला कि हाँ बॉस ये होगा, बॉस हमें मिल गया आईडीएम से, और जैसे ही बॉस हुआ तो अपना कंफर्म हो गया कि ये अपना चौक पॉइंट प्लस हायर लो है, ठीक है। फिर से अपना बॉस कर दिया, हायर लो मिल गया, उसके बाद यहाँ से एक बड़ा स्विंग अप, लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर से अपना लेफ्ट स्विंग में आईडीएम हुआ, फिर से अपना क्या कंफर्म हो गया, बॉस पॉइंट अपना कंफर्म। फिर से स्विंग में जो है इस साइड में स्विंग में, लेफ्ट स्विंग में अपना कोई पीओआई हो, वहां पर हम लोगों को वेट करना है, आईडीएम हुआ पीओआई पे वेट करना है कि बॉस करेगा। अगर ये अगर ये बॉस नहीं किया तो नीचे अपना चौक पॉइंट है, यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है, ठीक है। एक छोटा सा ऐसा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और यहीं पर हम लोगों को पता चल जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फिर से यहीं पर, आईडीएम हुआ तो हमें पता चला बॉस मिल गया, फिर से अपना करते हुए आ रहा नीचे, फिर नीचे से जो है बॉस करा तो हमें पता चला हायर लो, मतलब न्यू चौक पॉइंट, अपना जो पुराना चौक पॉइंट था नीचे में, इसका काम अब खत्म हो गया, अब नया स्ट्रक्चर बना, नया बॉस बना, तो नया चौक यहाँ से शिफ्ट होके ये चौक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा, फिर से आईडीएम लेगा कुछ इस तरह, फिर से ये आईडीएम ले, पहला स्विंग होना चाहिए लेफ्ट साइड के, पहला स्विंग आईडीएम ले, जैसे आईडीएम ले लिया उसके बाद हम लोगों को देखना है कोई नीचे में पीओवाई,
ठीक है। उसके बाद बॉस कर दे, जैसे अपना यहाँ पर आईडीएम हुआ, अपना यहाँ पर आईडीएम हुआ। आईडीएम हुआ तो हमें पता चल गया कि हाँ, अपना बॉस पॉइंट यहीं पर है, यही अपना बॉस पॉइंट है। या तो आईडीएम मिलने से, अगर आईडीएम मिल गया तो अपना बॉस पॉइंट कंफर्म हो गया। या तो ये बॉस कर दे, या ये नीचे चौक कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, बस। जब तक आईडीएम ना मिले तब तक कंफर्म नहीं होगा कि यही अपना बॉस पॉइंट है। बॉस हो गया तो अपना हायर लो कंफर्म हो गया, तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर चौक पॉइंट ऊपर आ जाएगा इस तरह। ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैलिड आईडीएम और इनवैलिड आईडीएम में। कौन सा आईडीएम सही है, कौन सा गलत है। आईडीएम जैसे हम बोले थे लेफ्ट स्विंग, ये एक स्विंग है, ये इस तरह स्विंग है, इसका लेफ्ट साइड, ये एक स्विंग है, ये वाला स्विंग, इसका लेफ्ट स्विंग अपने को देखना है। लेफ्ट स्विंग अपना यहाँ पर है तो अपना आईडीएम यहीं पर होगा, ये सही है, ये आईडीएम वैलिड है। ठीक है। अब हम लोग इनवैलिड में आते हैं। इनवैलिड कौन सा है। कई बार क्या होता है ना कि अपना इस तरह स्विंग बना, अपना इस तरह स्विंग बना, लेकिन ये क्या है, इनसाइड ये जो है अपना लेफ्ट साइड में इस तरह स्विंग ना बना के, इसको ना लेके ये फिर से एक थोड़ा सा लो बनाता है, उसके बाद एक फिर से हाई बनाता है, उसको लेता है। तो ये बहुत लोग समझ जाते हैं ये आईडीएम हुआ, यहाँ से अपने को बाइंग करना है, यहाँ से बाइंग करना है। ये गलत है, ये नहीं होगा। ये याद रखिएगा, आईडीएम जो है हमेशा अपने लेफ्ट साइड के स्विंग में होता है, लेफ्ट साइड के स्विंग में आईडीएम को लेना है। आई होप कि आपको आईडीएम समझ में आया हो। आईडीएम ही जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबका। और आते हैं अंदर। अब हम लोग देखते हैं। हम्म जैसे जैसे अपना चौक पॉइंट शिफ्ट होता है, चौक शिफ्ट होता है, चौक शिफ्ट होता है, चौक शिफ्ट होता है, ठीक है। वैसे ही अपना आईडीएम भी शिफ्ट होगा। जैसे क्यों बोल रहे हैं शिफ्ट होगा, जैसे हम लोग इस तरह एक स्विंग आ रहा, इस तरह एक स्विंग आ रहा, बनते हुए आ रहा, तो बहुत जन सोच रहे हैं कि लेफ्ट वाले स्विंग में फर्स्ट को ही ले लें, सेकंड को ही ले लें, या फिर से नया बना तो उसको ले लें। ऐसा नहीं होता है। ये जो है आईडीएम अपना लेफ्ट वाले स्विंग के, हाई स्विंग के फर्स्ट में लेफ्ट साइड में जो है उसको ही हमेशा लीजिएगा। हाँ, भले ही आप जो है आईडीएम मार्क करके रखिए, आईडीएम मार्क करके रखिए इस तरह। जैसे अपना यहाँ पर हाई बना तो आईडीएम मार्क कर लीजिए, आपका आईडीएम ये वाला है। ठीक है। तो आईडीएम आपका नहीं लिया तो कोई नहीं लिया तो ये आपका खत्म हो गया, नया हाई बना दिया। फिर से आईडीएम मार्क कर लीजिए, फिर से नहीं लिया, फिर से मार्क करके रखिए। अगर फिर से ये नीचे आए इसको ले ले तो ये अपना वैलिड हो गया। यहाँ से आपको नीचे से देख के बाइंग करना है, और ये अपना बॉस पॉइंट कंफर्म हो गया। बॉस पॉइंट कंफर्म हुआ, बॉस हुआ तो अपना लोअर लो मिल गया, सॉरी हायर लो मिल गया। हायर लो मिल गया प्लस जो जो हायर लो है वो अपना चौक पॉइंट है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेलिंग में। सेलिंग का आइडियम सेम आपका जैसे बाइंग का है वैसे ही सेलिंग में है अपना। स्विंग आ रहा, आईडीएम बना, स्विंग बना, जैसे लोअर लो लोअर हाई, ये स्विंग अपना आईडीएम पॉइंट कंफर्मेशन बताएंगे हम बाद में। ये अपना आईडीएम का स्विंग बना, लेकिन क्या किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया लेकिन इसको आईडीएम लिया नहीं, आईडीएम नहीं हुआ। तो ये आपका कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर से अपना जो है नीचे आया, आईडीएम नहीं हुआ, नहीं लिया आईडीएम। फिर से नीचे आया, आईडीएम नहीं लिया। तो इसमें अब बताना क्या था कि आईडीएम हमेशा आपका लेफ्ट साइड में, आईडीएम उसके बाद सेलिंग। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारा हौसला और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और इसी तरह का और वीडियो भी हम बनाने का कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़
सपोर्ट करिएगा। और हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग ऊपर में बॉस चौक आईडीएम का हम लोग बताएं, सारा डिटेल में हम लोग गए, और अगर कुछ बाकी रह जाए तो हम वो भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और आते हैं हम लोग, ये तो हम बता दिए थे, बॉस हायर लो हायर हाई हायर लो बॉस, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बॉस। ठीक है, रूल भी हम बता दिए थे कि बॉस में बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है ऊपर में, सेलिंग में भी बॉस का बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। चौक पॉइंट में भी आपका जो है ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा, तो अपना जैसे बॉस हुआ हायर लो प्लस चौक पॉइंट मिल गया। और यहाँ पर ऊपर में जो है आईडीएम हुआ, ठीक है, आईडीएम इस साइड कहीं पर हुआ, लेकिन ये क्या किया, बॉस ना करके ये जो है चौक कर दिया। ठीक, यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर चौक करा तो लोअर लो पॉइंट मिला अपना, यहाँ से आईडीएम हुआ ऊपर, उसके बाद बॉस करा तो अपना जो है यहाँ पर लोअर हाई मिला प्लस चौक पॉइंट मिला, लोअर हाई प्लस चौक पॉइंट, फिर से अपना जो है नीचे आया, लोअर लो बना, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जो है बॉस करा तो अपना लोअर हाई प्लस चौक पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह चौक शिफ्ट होते रहेगा। ये था आपका बाइंग से सेलिंग आने पर, अगर बाइंग में स्ट्रक्चर है और स्टॉक करे तो अपना वहां से डायरेक्शन चेंज हुआ। अब हम लोगों को सेलिंग में देखना है, इसलिए ये बाइंग टू सेलिंग। अब हम लोग आते हैं सेलिंग टू बाइंग। ठीक है, सेलिंग में यहाँ पर स्ट्रक्चर जा रहा है लोअर लो लोअर हाई बॉस, लोअर लो लोअर हाई बॉस। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। अब देखिए यहाँ पर जो है लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर से बॉस किया, बॉस करा, उसके बाद जो है ये क्या किया, यहाँ पर चौक पॉइंट था, जैसे कि पहला चौक पॉइंट यहाँ, दूसरा चौक पॉइंट यहाँ, बॉस करा तो चौक पॉइंट अपना शिफ्ट होते रहेगा यहाँ पर, थर्ड में बॉस किया तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, चौक पॉइंट प्लस इंडूसमेंट भी यहीं पर होगा, यहाँ पर इंडूसमेंट ना करके चौक कर चुका है। ठीक है, तो चौक हो गया, यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो यहाँ से अपना हायर लो हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई, इस तरह चेंज हो जाएगा। चौक चौक आपको मेनली कहाँ पर दिखेगा, अगर आपका इस साइड से बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा, ठीक है, इस साइड से बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा, और अपना जैसे लो पॉइंट बना, जैसे हम लोग लोअर लो लोअर हाई देखते हुए आ रहे हैं, अपना सबसे लो पॉइंट बना, चौक मार्क करते चलेंगे, तो अपना अगर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा उधर से, तो अपना फर्स्ट अपना जो होगा वो अपना चौक होगा, आईडीएम ना होके चौक होगा वहां से। ठीक है, फिर वहां से अपना बाइंग पे देखना है, इस तरह। इधर क्या है, इधर जो है चौक का हम समझाए हैं। चौक का भी सेम, जैसे हम अभी अभी तक बताते हुए आ रहे हैं, चौक का भी सेम है, अपना हायर हाई के लेफ्ट स्विंग होगा चौक, ये वैलिड चौक, लेफ्ट साइड स्विंग। और इनवैलिड जो है, जैसे हायर हाई बनाते हुए जा रहा, हायर लो हायर हाई, ठीक है, तो ये अपना ये हाई बना, ये हाई बना और ये लो बना, और इसके अंदर में ये एक्सटर्नल बना। ठीक है, एक्सटर्नल है ये, हाई टू लो एक्सटर्नल, इसके अंदर में ये जो है एक इंटरनल रेंज चल रहा, इंटरनल इंटरनल रेंज है, इंटरनल रेंज में आपका एक स्विंग को लिया इसने, तो ये क्या अपना चौक पॉइंट होगा, नहीं, इंटरनल में जितना भी रहे वो अपना चौक पॉइंट नहीं होगा, जब तक ये इस तरह से नीचे आके इधर क्लोजिंग ना कर दे। ठीक है, तब तक चौक पॉइंट नहीं होगा, ये गलत है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ तक, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, या फिर कुछ हम गलत बताए हो। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं।
जैसे कि हम बताए थे कि स्ट्रक्चर जो है इस तरह नहीं चलता है, इस तरह नहीं चलता है। ये हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, हायर टाइम फ्रेम का। जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, इस तरह का स्ट्रक्चर है। आपको लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है? इसमें यही है। यहाँ से यहाँ से स्विंग बना, ठीक है? यहाँ से स्विंग बना ऊपर, यहाँ पर आईडीएम लिया। आईडीएम लिया तो अपने को कंफर्म हो गया कि नीचे अपना बॉस पॉइंट मिल चुका है, ठीक है? आईडीएम से कंफर्म हुआ बॉस पॉइंट, और बॉस हुआ तो अपना यहाँ पर कंफर्म हो गया चौक पॉइंट, ठीक। ये थोड़ा छोटा बन गया है। ये थोड़ा ऐसा रहेगा। आईडीएम हुआ, नीचे आया, बॉस किया, बॉस कंफर्म। उसके बाद नया बॉस हुआ, फिर से लो बना। लो बना तो लेफ्ट स्विंग में अपना जो है आईडीएम हुआ, यहाँ पर आईडीएम। फिर से नीचे आया, आईडीएम हुआ तो अपना बॉस मिला, ठीक। बॉस मिला तो फिर ये आईडीएम, आईडीएम से अपने को बॉस मिला, फिर से ऊपर गया, बॉस किया, बॉस कंफर्म, बॉस कंफर्म, हाई कंफर्म, लोअर हाई कंफर्म। उसके बाद लोअर हाई कंफर्म, तो ये अपना चौक पॉइंट हुआ, ये चौक पॉइंट। उसके बाद नीचे आया, जैसे बॉस करा ऊपर जाके चौक कर चुका है, चौक कर दिया। आईडीएम भी हुआ प्लस चौक भी करा। तो अपने को यहाँ पे क्या हुआ कि ये इधर बॉस ना करके एक अपना चौक कर दिया, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से अब स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, बायस चेंज होने वाला है। अब यहाँ से हम लोग जो है सेलिंग का ट्रेड ना देखकर बाइंग का ट्रेड उठाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये अपना हाई बना, लेकिन हाई बना तो क्या इसके अंदर में इस तरह का कोई बना है कि इधर आईडीएम हो? नहीं। ये स्ट्रक्चर बना, न्यू हाई बना। न्यू हाई बनने के बाद जो है ये आईडीएम लिया, यहाँ पर आईडीएम कंफर्म हुआ। तो जैसे आईडीएम कंफर्म हुआ तो यहाँ पर अपना बॉस पॉइंट कंफर्म, ठीक है? बॉस किया तो ये अपना सबसे लो पॉइंट अपना होगा चौक पॉइंट, ये चौक पॉइंट होगा, ठीक है? चौक पॉइंट। इसी तरह से आपका जो है बाइंग में चलते रहेगा। हाँ पता है भाई, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग भरा है, बहुत कंफ्यूजिंग भरा है। रूल हम आपको बताए थे। अब जो है आईडीएम कंफर्मेशन का, थोड़ा कैंडल कंफर्मेशन का हम देखते हैं जितना तक हो पाए। पहला, जितना हमको याद होगा हम आपको बता देंगे। पहला है, एक, पहला इस तरह एक इम्पल्स स्विंग आए, ठीक है? एक इस तरह का स्विंग आए, जैसे इधर से बाइंग में आ रहा है, ठीक है? एक इधर से गया, एक रिट्रेसमेंट छोटा सा, ठीक है? एक रिट्रेसमेंट आया। उसके बाद अगला कैंडल जो है इसका लो को ले, लो को लिया। उसके बाद जो यहाँ से इसके ऊपर में क्लोजिंग करे, इसके ऊपर में क्लोजिंग करे, तो ये अपना वैलिड आईडीएम होगा पहला। अगर हम कैंडल में जाएं तो इस तरह, एक इस तरह स्विंग आया। उसके बाद ये इस तरह का कैंडल बने, इस तरह का कैंडल बना। हाँ, इसका जो है इनसाइड में ना हो, इनसाइड में कैंडल ना हो, इस तरह का कैंडल बना। इनसाइड में मतलब क्या बोल रहे हैं, इस तरह का कैंडल ना हो, इस तरह का, ठीक है? इस तरह से एक कैंडल बना। इसके बाद इस तरह ये कैंडल बना, दूसरा कैंडल। दूसरा कैंडल ने क्या करा, इसके नीचे का लिक्विडिटी लिया। उसके बाद ऊपर जाके ऐसा क्लोजिंग करा, वो ऊपर जाके इस तरह क्लोजिंग दे दिया। तो ये अपना वैलिड आईडीएम होगा, वैलिड आईडीएम होगा ये, ठीक है? ये अपना आईडीएम होगा, ठीक है? ये अपना वैलिड आईडीएम होगा। दूसरा में चलते हैं हम, फिर से सेम एक अप ट्रेंड का आया बाइंग, ठीक है? सेम अप ट्रेंड का बाइंग आया। उसके बाद एक कैंडल इस तरह बना, इस तरह का एक कैंडल बना। उसके बाद इसने क्या करा, ऐसा जो है एक इनसाइड बार में कैंडल बना,
एक इनसाइड बार में इस तरह कैंडल बना, इनसाइड बार में बना, और ये जो है फिर से इधर से नीचे से आए, नीचे से आए, इसका नीचे से आए और इस तरह लो बनाए, इस तरह लो बनाए, और इसके ऊपर में जाके क्लोजिंग करें, इसके ऊपर में जाके इस तरह क्लोजिंग करें। तो ये भी अपना जो है वैलिड आईडीएम होगा, वैलिड आईडीएम। ठीक है, इधर कुछ और था, इधर जो है इनसाइड बार में कैंडल नहीं था, इधर जो है एक अपना इनसाइड बार में कैंडल था, इस तरह, इस तरह था, इसका लो लिया, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, थर्ड में है आपका एक कैंडल बना, इधर से एक मूव आए, एक कैंडल बना, उसके बाद एक कैंडल इस तरह बना, फिर थर्ड कैंडल जो है इसका लो ले ले, इसका लो लेके ऊपर क्लोजिंग करे, इसका लो लेके ऊपर में क्लोजिंग करे, तो ये भी अपना वैलिड आईडीएम होगा। ठीक है, वैलिड आईडीएम। भाई अभी तो अब जो है हमको तीन ही याद है, मेनली आपको इसी तरह का आईडीएम देखना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, इनवैलिड में भी हम चलते हैं, इनवैलिड में जो है जैसे एक कैंडल बने, ठीक है, जैसे ये इधर से एक स्विंग आ रहा, इस तरह का स्विंग आ रहा इनवैलिड में, इस तरह एक बड़ा कैंडल बना दे, इस तरह एक बड़ा कैंडल बना, इस तरह एक बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है, बड़ा कैंडल बना, और इसके अंदर में कैंडल बन रहा, इसके अंदर में कैंडल बन रहा, इसके अंदर में कैंडल बना, और चौथा कैंडल जो है इसका लो लेके अप जाए, इसका लो, इन दोनों का लो लेके अप जाए। ठीक है, दोनों का लो लेके अप गया, इस तरह क्लोजिंग करा, इस तरह क्लोजिंग दे दिया इधर, दोनों का लो लेकर, तो इनसाइड बार में जो भी कैंडल रहेगा उसका वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा इस तरह। ठीक है, इनसाइड बार होगा, नहीं लेना है। फिर से इनवैलिड में एक स्विंग बना, इस तरह का कैंडल बना, और इसके ऊपर में एक कैंडल क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर में एक क्लोजिंग दिया इस तरह, और उसके बाद जो है ये कैंडल इस तरह क्लोजिंग करे इनसाइड में, इनसाइड में क्लोजिंग करे, उसके बाद जो है ये वाला कैंडल जो है अप में जाके फोर्थ कैंडल क्लोजिंग कर दे, इनसाइड बार बार वाले को लो का लिक्विडिटी लेके। ठीक है, तो इसमें जो है ये वैलिड नहीं होगा। मेन वैलिड इनवैलिड में क्या है ना, जैसे कि एक स्विंग बनना चाहिए, एक स्विंग बने, जैसे यहाँ पर एक बाइंग का स्विंग बन रहा, बाइंग का आ रहा। ठीक है, बाइंग का जो एक रिट्रेसमेंट होता है उसमें जो है एक कैंडल या दो कैंडल बना, उसमें एक या दो कैंडल इस तरह बना, ठीक है, इस तरह बना, जो कैंडल बना है उसके पिछले वाले कैंडल का लिक्विडिटी ले ले। ठीक है, लिक्विडिटी इस तरह लिया इसने, उसके बाद इस वाले कैंडल ने लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लिया इस तरह इसने, उसके बाद जिस कैंडल का लिक्विडिटी ले उसके ऊपर में जाकर बॉडी क्लोज कर दे, उसके ऊपर में बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है, तब ये वैलिड होता है आईडीएम। आपको यही फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह होता है आपका वैलिड आईडीएम, इस तरह एक पुल बैक देखा जाता है, जैसे अपना जो है यहाँ से बाइंग आ रहा, बाइंग आ रहा, ये जो पुल बैक जो अपना आईडीएम को हम लोग लेंगे, ये अपना आईडीएम जो होगा, ये आईडीएम होगा यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए,
ये अपना इस तरह पुल बैक हो, ठीक है। ये अपना आईडीएम का बना, ये आईडीएम का बना, और ये हाई बना के इस तरह आईडीएम को स्वीप करे, उसके बाद जो है यहाँ से निकाले, या फिर इधर से पीवाई टैप करके निकाले, तब ये होगा अपना बॉस। और ये हायर लो, ठीक है। और नीचे अपना चौक पॉइंट, इस तरह। मेन आपका यही है आईडीएम में, ठीक है। आई होप कि आपको आईडीएम का कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो, इससे ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। इतना होगा जितना बताना था हमको, आपको बता चुके हैं हम। अब थोड़ा चलते हैं चार्ट में। चार्ट में जो है कुछ और भी डिटेल रहेगा तो हम उसमें डिटेल में समझा देंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब जो है रिसेंट से हम उठाते हैं। रिसेंट से क्यों बोले हम, क्योंकि देखिए, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। बहुत जन को यही प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम कहाँ से करें, कौन सा टाइम फ्रेम में करें। तो हमको जहाँ तक लगता है कि पहला जो है आपका बायस सही होना चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग में। अगर आपका बायस गलत होगा तो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग गलत होगा। क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों, देखिए, आप जो है ये चीज देखिए, इधर से कैसा स्विंग जा रहा, इधर से। अगर हम नीचे से भी देखें यहाँ से, ठीक है, स्विंग कैसा जा रहा। ये लो पॉइंट बना, इधर हायर टाइम फ्रेम में कुछ होगा, लो पॉइंट बना, यहाँ से हाई, रिट्रेसमेंट, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर से हाई, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से हाई, रिट्रेसमेंट, फिर इनसाइड में, ठीक है। उसके बाद फिर से हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई, ठीक है। मेन आपका होता है बायस। अगर बायस आपका सही हुआ तो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग एकदम सही चलेगा। अगर आपका बायस गलत रहा तो आप जितना भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लीजिए आपका गलत रहेगा। तो आपका मेन चीज है बायस। मैपिंग में भी बायस होना चाहिए आपका सही। तो इसीलिए हम जो है रिसेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि समझ जाइए, आपका इधर कोई पीओआई ना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा मैपिंग। आप पूरा नीचे से उठाइएगा तो करते 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 चौक पॉइंट कहाँ हुआ, इधर से आप सेलिंग में घुस जाइएगा, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग में घुसिएगा, रेंज में फंसते रहिएगा। इसीलिए जो है हमको जहाँ तक लगता है आप पहले जो है पीओआई निकालिए। अगर यहाँ से इसको जाना होगा तो ये चौक करके जाएगा। जैसे ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है, तो इसको रिफाइन करिए। लोअर टाइम फ्रेम तक रिफाइन हो चुका है, ठीक है, करके हम बताएंगे अभी, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। अगर हमको यहाँ से डायरेक्शन चेंज होना देखना है, जैसे ये यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो यहाँ पर जो है चौक पॉइंट कैसे देखना है। अगर इसको यहाँ से बाइंग में जाना है तो अपना जो है पहला इधर जो हायर, सॉरी, लोअर हाई होगा वो अपना बॉस किया इस तरह। ये जो अपना लोअर हाई होगा वो अपना फर्स्ट पीओआई होगा, अपना चौक पॉइंट। आईडीएम ना होके चौक पॉइंट होगा। यहाँ से बाइंग का देखना है। जो फोरेक्स में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एमएसएस होता है, वो इंडियन मार्केट में चौक होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इधर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो है, जैसे यहाँ पर पीवाई है, इसका इधर टैप करा, इधर क्लोजिंग कर चुका है ऊपर। हम लोगों को वेट करना है कि इसका लिक्विडिटी जाए, ठीक है, इसका लिक्विडिटी इस तरह जाए और चौक करे बढ़िया से। इसने इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है। अब इसको रिफाइन करते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम तक। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जो दिख रहा हम वही पे वही दिखा रहे हैं, ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर में।
1 आवर में आया, तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है? देखिए इनसाइड में ये नहीं है, ठीक है? इनसाइड में नहीं है। 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अब ये यहाँ पर आया, तो हम लोग और रिफाइन करते हैं। 1 आवर में तो कुछ चॉक पॉइंट शिफ्ट होगा नहीं। 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट में आते हैं हम लोग। 15 मिनट में ये यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है? हम बहुत पीछे का नहीं उठाया। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। देखिए अब हम इसी को रिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको रिफाइन क्यों क्यों कर रहे हैं, और जो है हम यहाँ इसको यहाँ से एफईजी में हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी में हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर जो है आप ये भी लगाएगा ना, मिन थ्रेशोल्ड भी लगाएगा, तो इसका आप 50% के नीचे में, मतलब जो है आपका जो सबसे लास्ट में पीओआई हो, जहां से एक लंबा बाइंग आया, यहाँ से एक लंबा बाइंग आया, तो उस स्विंग के सबसे लास्ट पीओआई पे आपको करना है रिफाइन, ठीक है? 15 मिनट तक हमारा यहाँ तक आया पीओआई, लास्ट पीओआई। अब अब हमको अपना यहाँ से देखना है। जैसे अगर आप 15 मिनट में भी देखिएगा ना, तो 15 मिनट में यहाँ पर होगा आपका आईडीएम। अब आप बोलिएगा इनसाइड बार में है। देखिए ये इतना लंबा कैंडल, और इसके बाद वाले कैंडल को इसने लो लिया, तो ये बाकी हो गया खत्म, ठीक है? बाकी का कोई जो है इसका इसका काम खत्म, बड़ा वाला कैंडल का। तो ये अपना 15 मिनट में हुआ। सॉरी, जो आईडीएम होगा वो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई जहां पर रहेगा, वहां पर अपना होगा चौक पॉइंट 15 मिनट में। अब हमको जो है लोअर टाइम फ्रेम में इस साइड कहीं चौक लेना है, इस साइड में, क्योंकि हम जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट तक पीओआई है, तो हमको लास्ट में ही हम लोग को देखना है कि चौक हो कहीं। ये 15 मिनट का चौक, 15 मिनट चौक। अब हम 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में चलते हैं कि 5 मिनट में चौक कहाँ पर हो रहा। हम लोग यहाँ तक पीओआई निकाले थे, ठीक है? यहाँ तक निकाले। देखिए जैसे हम आपको बोले थे कि एक स्विंग होना चाहिए, यहाँ से एक स्विंग, सॉरी, यहाँ से एक स्विंग आया, यहाँ तक आया, यहाँ से एक स्विंग बना बाइंग का, फिर सेलिंग आया, ठीक? तो अपना 5 मिनट का ये वैलिड स्विंग है। इसने पिछले का हाई लिया, उसके बाद जो इसका हाई लिया उसके नीचे में बॉडी क्लोजिंग करा, यहाँ पर एक चौक हुआ 5 मिनट में। यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर में जो है 15 मिनट का चौक, नीचे में 5 मिनट का चौक। आप चाहे तो इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, आप 1 मिनट में भी जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग को देखना है 1 मिनट में चौक। देखिए ये ऊपर में था 15 मिनट, ये नीचे 5 मिनट। अब अपने को 1 मिनट में देखना है। 1 मिनट में हमारा चौक कहाँ पर है, इस जगह चौक, 1 मिनट चौक, ठीक है? क्योंकि यहाँ से एक स्विंग आया, हाई गया, फिर लो आया, ठीक है? तो इस इधर में ये एक वैलिड था चौक, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर चौक हुआ, नीचे आया, जैसे हम बताए थे, ऊपर से नीचे आया। देखिए यहाँ से एक बाइंग, ठीक है? बाइंग, उसके बाद नीचे इसने इस कैंडल ने इसके लो को लिया, इसके लो को लिया, इसके ऊपर में क्लोजिंग करा, ठीक है? चौक, ये सॉरी आईडीएम कंफर्म। ऊपर से फिर नीचे आया, ये आईडीएम कंफर्मेशन का हुआ। उसके बाद ऊपर से नीचे आया, आईडीएम को लिया, प्लस नीचे में जो है एफपीजी, नीचे में एफपीजी, नीचे में एफपीजी। यहाँ पर आपका 1 मिनट में चौक पॉइंट हुआ।
तो यहाँ पर चौक हो गया रिवर्सल कि यहाँ से हम लोगों को बाइंग में अब जाना है, सेलिंग में नहीं जाना है। तो यहाँ से यहाँ पर हुआ आपका आईडीएम, नीचे पीओआई, यहाँ से बाइंग। ठीक, 1 मिनट में। अब अपने को फिर से देखना है, करते हुए जाना है यहाँ से। यहाँ पर जो है 5 मिनट का भी चौक हुआ, यहाँ पर 15 मिनट का चौक हुआ। ठीक है, अब जो है नया हाई कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आईडीएम हुआ नहीं हुआ, ये आईडीएम का स्विंग था लेकिन आईडीएम नहीं हुआ। फिर से नया हाई, आईडीएम हुआ नहीं, फिर से नया हाई, यहाँ पर आईडीएम का स्विंग बना। ठीक है, एक यहाँ से बाइंग, फिर सेलिंग। इसके इसने जो है पिछले कैंडल को लो को लिया, उसके बाद हाई पे क्लोजिंग करा, हाई पे क्लोजिंग करा, ये अपना आईडीएम कंफर्म, ये अपना आईडीएम कंफर्म। उसके बाद बोला जाता है कि आईडीएम को, आईडीएम होने के बाद जो है फर्स्ट पीओआई रहता है, वहां से आप बाइंग में उठाइए। ठीक है, बाइंग में उठाइए। ये जो है बहुत बार आपका काम करता है, लेकिन बहुत बार जो है इसका लास्ट पीओआई पे आता है, इसका लास्ट पीओआई पे। समझ में आया? एक कुछ बार कुछ टाइम फर्स्ट पीओआई से जाता है, लेकिन कुछ टाइम जो है लो तक आता है, उसके बाद जाता है। लो वाला भी हम बताएंगे। ठीक है, ये आईडीएम हुआ, तो अपना क्या हुआ, यहाँ पर बॉस कंफर्म, यहाँ पर बॉस पॉइंट कंफर्म, बॉस कंफर्म। बॉस कहाँ पर जाके कर रहा, यहाँ पर बॉस कंफर्म। बॉस कंफर्म हुआ, तो अपना ये पॉइंट क्या बना, हायर लो और चौक पॉइंट। ठीक है, चौक पॉइंट बना। ये अपना चौक पॉइंट कंफर्म हुआ। ठीक है, हम्म, ये चौक पॉइंट कंफर्म, ये हायर, हायर हाई कंफर्म बॉस। ठीक है, हम 1 मिनट में करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक नया हाई, ये नया हाई बना, ये नया हाई। ठीक है, इस पहले ये नया हाई बना, तो इसका आईडीएम कहाँ पर होगा, इसका आईडीएम कहाँ पर होगा, आप इसको जो है इस तरह का कैंडल सोचिए, इस तरह का कैंडल, यहाँ से एक जा रहा, हाई बना, हाई के लेफ्ट स्विंग में, लेफ्ट स्विंग की तरह यहाँ पर ये आपका आईडीएम बना, आईडीएम। ठीक है, आईडीएम बना, तो ये आपका कंफर्म हो गया बॉस, ये आपका बॉस कंफर्म। जैसे कि हम बताए थे आपको कि ये आईडीएम लेने के बाद जो है फर्स्ट पीओआई से कई बार ना जाते हुए आपका लो पीओआई तक आता है। लो पीओआई कैसे हम बता रहे हैं, जैसे इस वाले लेफ्ट स्विंग का सबसे लो का पीओआई, सबसे लो का पीओआई अपना कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे लो का पीओआई, इसीलिए सबसे लो का पीओआई आया, यहाँ पर आया। देखिए, अगर आपको लगे कि यहाँ पर चौक कर चुका है ये, तो हम आपको जूम करके दिखाते हैं, चौक पॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, चौक पॉइंट आपका नहीं हुआ है। चौक चौक कर देता तो हम लोग यहीं से रिवर्सल में जाते, समझे? तो चौक नहीं हुआ है, तो अपना ये जो है आईडीएम हुआ, तो ये अपना कंफर्म हुआ कि बॉस पॉइंट अपना यहाँ पर है, बॉस पॉइंट अपना यहाँ पर है। बॉस कहाँ पर जाके कर रहा, बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए बॉस में, बॉस यहाँ पे करा 1 मिनट में, बॉस, इसका आईडीएम अब हम लोग देखते हैं। 1 मिनट में अगर आप आईडीएम देखें, तो एक स्विंग बना, फिर से नीचे आया, यहाँ पर दो है, या तो आप इसको लीजिए आईडीएम। ठीक है, एक ये हुआ, दूसरा नहीं, ये उतना वैलिड नहीं लग रहा हमको, क्योंकि ये वाला इनसाइड वार में है, उसके बाद ये बाइंग है छोटा सा ही आपका
स्विंग टाइप बना, उसके बाद लो लेके गया है, ये वैलिड भी हो सकता है और थोड़ा इनवैलिड भी। तो आपका एक यहाँ पर है, जैसे यहाँ से एक स्विंग आया, फिर से नीचे आया, इसका लो लिया इसने, ठीक है। यहाँ पर भी है एक आईडीएम। इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है ऊपर वाला में। कैसा है आप लोग बताइएगा कि ऊपर वाला वैलिड होगा या नहीं। ऊपर वाला में हमको थोड़ा सा डाउट। ऊपर क्लोजिंग करा है, जो रिक्वायरमेंट था वो किया है, ठीक है, और नीचे वाला भी हुआ है, ठीक। ये अपना आईडीएम हुआ, तो ये अपना बॉस पॉइंट कंफर्म। ये अपना बॉस पॉइंट यहाँ पर कंफर्म। आईडीएम से बॉस कंफर्म हुआ, बॉस कंफर्म। यहाँ पर बॉस करा तो इसका नया लो क्या बना, नया लो आपका ये वाला बना, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर, नया चौक। अब यहाँ पर आईडीएम हुआ, तो अपना बॉस कंफर्म। बॉस कंफर्म होने के बाद जो है आपका इस स्विंग में सबसे लो पॉइंट, ठीक है। देखिए अभी अब जो है इतना इंटरनल में इतना चल रहा, तो इतना में ही जो है सभी लोग सेलिंग में घुस जाएंगे। तो इसका एक हमको लगता है कि अगर आप 15 मिनट में जाइएगा, ठीक है, 15 मिनट में जाइएगा, तो आपको एक रेंज मिल जाएगा। कैसा रेंज, कि आप जो है अगर 15 मिनट में करिएगा तो भी वही बॉस निकलेगा, ठीक है, लेकिन आईडीएम आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में बॉस आईडीएम निकालिए, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट में आप लास्ट पीओआई निकालिए, जैसे अपना यहाँ पर लास्ट पीओआई है, तो हम यहाँ तक वेट करेंगे 1 मिनट में बॉस चौक आईडीएम ना करते हुए, एक बार आईडीएम निकालेंगे, बॉस कंफर्म करेंगे, उसके बाद हाइयर टाइम फ्रेम में हम जो है हाइयर टाइम फ्रेम में हम वेट करें कि यहाँ तक प्राइस आए, यहाँ से जो है बाइंग का कुछ दिखाए, उसके बाद आप जाए, ठीक है, इस तरह। तो आप 15 मिनट में देखिएगा, तो 15 मिनट में बहुत स्वीप करा, नीचे आया, यहाँ पर इंडूसमेंट लिया, फिर ऊपर में गया, ठीक है। तो इस तरह आप जो है आईडीएम और बॉस जो है लोअर टाइम फ्रेम में निकालिए, उसके बाद हाइयर टाइम फ्रेम के लिए आप पीओआई निकाल के वेट करिए उस जगह, ठीक है। जैसे कि हम 15 मिनट में पीओआई निकाले, लोअर टाइम फ्रेम में तो हम बहुत बार जो है ट्रैप हो चुके होंगे सभी लोग। अब देखिए ये 15 मिनट पीओआई, 15 मिनट पीओआई पे जो है 5 मिनट का यहाँ पर लास्ट पीओआई। हम जो है यहाँ पर लास्ट पीओआई निकाल के वेट करेंगे। हम 1 मिनट में, 1 मिनट में हम निकालेंगे बॉस और आईडीएम, लेकिन 5 मिनट में हम पीओआई निकाल के वहां पर वेट करेंगे। जैसे अपना यहाँ पर पीओआई निकला, ठीक है, पीओआई निकला। अब जो है इतना तो हमको, इतना में जो हम घुस के एसएल खाएंगे, परेशान होंगे, वो बचेगा। और अपना लास्ट पीओआई पे आया, तो वहां पे हम लोग वेट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट में, ठीक है। अब हम लोग 1 मिनट चलते हैं, यहाँ पर था, तो 1 मिनट में कंफर्मेशन हम लोग को क्या लेना है। जैसे हम आपको बताए थे कि अपना जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआर रहेगा, वो लोअर टाइम फ्रेम में चौक पॉइंट होगा अपना, ठीक है, फर्स्ट चौक पॉइंट। तो यहाँ से सेलिंग में आ रहा है, यहाँ से सेलिंग में आ रहा है, तो आपको अगर निकालिएगा, तो यहाँ से हमको बाइंग में जाना है, ठीक है। एक स्विंग आया, एक बाइंग, पिछला का हाई लिया, यहाँ अपना चौक पॉइंट, ठीक है। कंफर्मेशन तो हम लोग को कुछ लेना है, यहाँ पे चौक पॉइंट, या फिर आप एमएसएस बोलिए, यहाँ पर एमएसएस, या फिर आप इस जगह बोलिए, ठीक है। नीचे नहीं तो ऊपर कंफर्मेशन मिला। उसके बाद ये स्विंग का सबसे लो पॉइंट, ठीक है, इस स्विंग का सबसे लो पॉइंट, या तो आप यहाँ पर लीजिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, या फिर ऑर्डर फ्लो, इस टाइप, ठीक है। यहाँ से आपका बाइंग पे कंफर्मेशन देख के आप एंट्री करिए, इस तरह। अगर आपको ये जो है, जो अभी हम बोले, लोअर टाइम फ्रेम में आईडीएम और बॉस निकालिए, और हायर टाइम फ्रेम का आप पीवाई पर वेट करिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, बायस आपका उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही ये काम करेगा। अगर बायस आपका डाउन का है और उस जगह में आप लोअर टाइम फ्रेम में आईडीएम बॉस निकाल के आया,
POI निकाल के वेट कर रहे हैं तो आपका चल जाएगा। बायस उसी साइड का होना चाहिए, तब आपका ये काम करेगा। ठीक है, इस तरह। तो अपना क्या हुआ, ये आईडीएम कंफर्म हुआ, बॉस कंफर्म हुआ, और इधर पीवाई था। तो अपना ये अपना न्यू हायर लो प्लस चौक पॉइंट, ये अपना नया चौक पॉइंट बना। ये अपना न्यू चौक पॉइंट बना, यहाँ पर बॉस हुआ। अब हम लोगों को फिर से देखना है कि आईडीएम कहाँ पर करता है। आईडीएम यहाँ पर न्यू हाई बना, आईडीएम नहीं। यहाँ पर न्यू हाई हाई बना, आईडीएम नहीं। ठीक है, हाई बन रहा, न्यू हाई बना, नीचे इनसाइड बार में है, आईडीएम नहीं। ठीक है, इनसाइड बार में है, आईडीएम नहीं बना, ये आईडीएम नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपना वैलिड आईडीएम कहाँ पर है, वैलिड आईडीएम अपना इस जगह पर है, इस जगह पर। या तो यहाँ पर ले, या इसका हाई पहले ब्रेक कर दे, नया हाई बना है, इस जगह अपना आईडीएम हुआ। आईडीएम में जो है आपका बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी नहीं है। अगर हम कैंडल सही से देखें तब जो है ये इनसाइड बार में नहीं है। ठीक है, देखिए ये ये बड़ा कैंडल मारा, लेकिन जो है ये वाला इसका लो तक आ चुका था, तब बाकी जो है फ्री हो गया इसीलिए। ठीक है, ये इनसाइड बार में नहीं है। ये अपना आईडीएम हुआ, आईडीएम, और आईडीएम हुआ तो अपना यहाँ पर पता चला बॉस। ठीक है, बॉस पता चला, और अभी अब बंद है। अब देखिएगा कि 1 मिनट में जो है इसने बॉस को क्या किया, स्वीप किया। अगर बॉडी क्लोजिंग होता, बॉडी अगर ऊपर में क्लोजिंग होता, इस तरह जो है, इस तरह बॉडी अगर क्लोजिंग कर देता ऊपर तो बॉस होता। लेकिन ये क्या हुआ, बॉस स्वीप। बॉस स्वीप, बॉस का ऊपर में बॉडी क्लोजिंग नहीं हुआ तो बॉस स्वीप। ठीक है, और अपना जो है चौक पॉइंट अभी कंफर्म नहीं है कि ये चौक पॉइंट है। अपना चौक पॉइंट यहाँ पर है, चौक पॉइंट नीचे पे है। चौक पॉइंट कंफर्म अभी नहीं है। अगर बॉडी ऊपर में क्लोज कर देता तो अपना चौक पॉइंट कंफर्म होता। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो आपको। अगर इस वीडियो में कुछ गलत अगर हम बोले हो तो आप मेंशन करिएगा, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। अगर आप भी ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अच्छा, हम जो है बहुत बहुत डिटेल में कोशिश किए कि ये वीडियो को जो है पूरा आसान करने का। लिए फिर से अब न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।